जब नौकरी नहीं लगेगी सैली सी तो पकौड़ी भी तल सकता है। यू बिजनेस नहीं पकौड़े तलने का यार। सीएस में देगा तो 200 सीटें भी नहीं आ रही है। हम किसी को पसंद नहीं करते। सरकार को हर चीज़ धर्म से नहीं जोड़ के, धर्म खाने को नहीं देगा ना। सारे के सारे चोर हैं। जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी अगर बीजेपी में बनेगी तो, हाँ पूर्ण बहुमत की नहीं बनेगी। अब तो भिखमंगा और बना दिया। मोदी जी आ रहे हैं इस बार 400 पार। पक्का पक्का आ रहे हैं मोदी जी। हाँ गारंटी। अभी सर कहते लूट रहे हैं मोदी जी देश को सिर्फ और सिर्फ। मोदी ने तो कोई भी नहीं लुटा। क्या लूट रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया देश के अंदर। कहाँ है भ्रष्टाचार? हैं? कहाँ है भ्रष्टाचार? नहीं है भ्रष्टाचार देश में। भ्रष्टाचारी तो जेल में। हाँ केजरीवाल जेल में नहीं बैठा। केजरीवाल जेल में। हाँ। अरे गलत जेल में डाला गया उनको। गलत को डाल दे। इतना बड़ा घोटाला कर रखा है केजरीवाल ने दुनिया भर का। 300 करोड़ रुपए खा के बैठ गया। हाँ। क्या नाम था उसका? नाम भूल गया इसका। कौन सा दूसरा नेता था? सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया। इतना बड़ा घोटाला कर रखा उनने है। तो जेल में जाने लायक है तो जेल में जाएंगे भाई। जेल में जाने लायक है तो जेल में जाएंगे। जाएंगे और पक्का 100 के 100। अब का मोदी आ रहा है 400 पार। 400 पार मोदी आ रहा है। देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, कह रहे हैं। महंगाई कहाँ है भाई? हाँ। जो काम ही नहीं करता उसके लिए महंगाई है। जिसका रोजगार है उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। इसलिए कोई महंगाई नहीं है तो काम कोई कर रहे हैं। हाँ। और बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी देखो, जो कोई काम नहीं करेगा उसके लिए बेरोजगारी है। बेरोजगारी। अगर सड़कों पे नहीं घूमेगा तो बेरोजगारी तो है ही। अगर कुछ ना कुछ काम भी करेगा ना, अमित शाह ने कहा था कोई पकोड़े भी तल के बनाएगा ना, उसके लिए जब भी बेरोजगारी नहीं, कुछ ना कुछ तो मजदूरी लेके ही मरेगा वो शाम तक की। ग्रेजुएशन कोई आदमी कर रखा हो और वो फिर पकोड़े तलेगा क्या? ग्रेजुएशन हाँ, कोई आदमी अगर मान लीजिए ग्रेजुएट हो तो क्या वो पकोड़े तलेगा? जब नौकरी नहीं लगेगी सैली सी तो पकौड़ी भी तल सकता है। यू बिजनेस नहीं पकौड़े तलने का यार। नौकरी लगे तो पकोड़े तल सकते है बिजनेस। यहाँ देखे कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं पकौड़ों की। है दिन में 50-50 हजार की सेल होती है यहाँ। ये बिजनेस नहीं। सरकारी नौकरी जरूरी थोड़ा। देखो ये अनपढ़ों की सरकार है। गोबर, पकोड़े, टॉयलेट, हिंदू पाकिस्तान, भाई यही बात करने आती है इनको। बाकी बताएंगे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, IIM, हमने कितने हॉस्पिटल बनाए, कुछ नहीं बताते। टॉयलेट, गोबर, पेशाब, मूत्र, ये बस इनके अलावा कोई काम नहीं है। और सब जब अरे वो अब लोगों की आँख खुल चुकी है, अब कुछ नहीं होगा सब। और लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं देश को। इलेक्ट्रल बॉन्ड के कितना करोड़ों अरबों लूट लिया। सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा। देखो 400 पार दावे को मुझे तो लगता है कि ये बेकार है, एकदम टोटली फ्रॉड है। हाँ, आई कांट से एनी वर्ड टू हिम कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये चंदा दो बिजनेस लो। आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे जिस पे हम बस कोई बोल ही नहीं सकते, नो वर्ड। अब देखो मैं भाई ग्रेजुएट हूँ और मैं देखो अकाउंटिंग फर्म में मुझे कोई 10,000 रुपये देने को तैयार नहीं है। दैट्स वाई कि टोटली हमारा डिफ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन होना चाहिए था तो डिफ्लेशन हो रहा है, तो जिस वजह से मुझे कोई नौकरी पे हायर करने को लिए राजी नहीं है ज़्यादा। कौन बनेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हवा ऐसी है कि मोदी आएगा। हवा ऐसे ही मोदी आएगा। आप किसको पसंद कर रहे हैं? आप किसको देखना चाह रहे हैं देश का प्रधानमंत्री? हम किसी को पसंद नहीं करते। किसी को नहीं पसंद? किसी नहीं को पसंद। राहुल गांधी जी क्यों? विपक्षी हैं? विपक्षी भी है तो सारे राहुल गांधी ना, वगैरह। सारे के सारे चोर हैं। सारे चोर हैं। सारे चोर हैं। अच्छा, किसी को नहीं देना चाहेंगे? नहीं समझे? कुछ नहीं है। कुछ नहीं। मोदी जी कहते इतना काम किया देश में, विकास करा इतना। क्या विकास किया? क्या विकास किया बताइए? मुफ्त राशन दिया। अगर आप विकास किया तो आप यहाँ पर खड़े होते। हाँ। आप यहाँ पर खड़े होते इसका बाइक लेकर के। हाँ सर, जो भेज रही मेरी। क्यों जी? हाँ। आप, मैं पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर खड़े होते कि भाई विकास किया है। विकास तो ये था कि हाँ भाई आपको आपको भिखमंगा और बना दिया। अच्छा। हाँ जी। देश में यानी भिखमंगी कर दी मोदी ने। जिस पार्टी में कहा कि फ्री में लो, उसने मुल्क को भिखमंगा ही बनाया है। हाँ। पर ये मीडिया ने हवा बनाई हुई है कि मोदी जी 400 पार है। ऐसा कहीं में नहीं है। असलियत में देखो तो 200 सीटें भी नहीं आ रही हैं। अच्छा, 2 सीटें भी नहीं आ रही। बड़ा दावा कर रहे हैं मोदी 400 पार का दावा कर रहे हैं। 400 पार देखिए, सारा विपक्ष उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है। अच्छा, विपक्ष उनके साथ है। अब देखिए विपक्ष को अगर वो उनके साथ नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती उनको अपनी मीडिया के थ्रू है, ED CBI के थ्रू क्या है, विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है ताकि वो उनकी पार्टी में आए। उसकी पार्टी में आती है दागदार भी इंसान क्या है, उसकी छवि अच्छी बन जाती है। अच्छा, क्यों मतलब आप पसंद नहीं कर रहे मोदी? 10 साल के कार्यकाल से खुश नहीं है? नहीं, सरकार बदलाव चाहती है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों चाहिए सर? मतलब काम हुआ है नहीं हुआ या क्यों खड़े नहीं हुआ?
बदलाव क्यों चाहिए, मतलब काम नहीं हुआ है? बदलाव इसलिए चाहिए क्योंकि हम यूथ है, नई जनरेशन कारण है। होता है सर बदलाव का। उसका कारण यही है, नई जनरेशन है, उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सबसे बड़ी, बिल्कुल पढ़े लिखे आज के टाइम में ग्रेजुएट बंदे भी क्या है 10-10 हज़ार रुपये की कंपनियों में ड्यूटी कर रहे हैं। उनके लिए कंपनी सरकार को क्या है, कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, हाँ भी ये लोग अपना घर सही चला सके। अच्छा चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण हो गया, और क्या बिल्कुल। कारण लग रहा है आपको? और हमारे दे सकते हैं आजकल क्या है, सभी न्यूज़ मीडिया पे क्या है, राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए, अब धार्मिक मुद्दों पे ही क्या है इलेक्शन चल रहे हैं। सरकार को धार्मिक मुद्दों पे बिल्कुल सरकार को हर चीज़ धर्म से नहीं जोड़ के, धर्म खाने को नहीं देगा ना। धर्म ठीक है, धर्म अपनी जगह पे है, लेकिन असली मुद्दे पे भी हमको बात करनी चाहिए। क्या है असली मुद्दे सर जिन पे बात नहीं करी, आपके साथ जिन पे बात करना चाहिए? हमको क्या शिक्षा पे, रोजगार पे, भुखमरी पे, इस पे बात करनी चाहिए मीडिया शिक्षा को। पे, रोजगार पे बात करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रही है, इसको अनदेखा किया जा रहा है। अच्छा 2024 में मैं आप देख सकते हो बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या, और राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है, जबकि मीडिया का ये है सर ये था 1900 मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना के वोट राम मंदिर बीजेपी नहीं बनाया। उसमें आप देख सकते हो हम लोकल गाँव में क्या है, हर एक बंदे से चुनाव के लिए क्या कलेक्शन किया गया था। 10-10 रुपये तक की भी पर्ची लोकल इंसानों ने जमा कराई है। तो उसमें ये नहीं कह सकते सारा क्रेडिट बीजेपी को नहीं दे सकते। आप भी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है वो, पर आप भी जानते हो किस तरीके से उसका उद्घाटन किया गया है। चारों तीर्थ वो क्या है शंकराचार्यों को उसमें इनवाइट नहीं किया गया। मतलब देखा जाए तो मोदी को क्या है धर्म से भी ऊपर रखा जा रहा है। पे आते हैं सर, बात हो रही कि ईवीएम हैक करके मोदी जी आ जाते हैं हर बार, क्या लग रहा है, हो रहा है क्या ईवीएम हैक? सर है ये बिल्कुल सच्चाई, ये चीज़ बिल्कुल हो रही है। सच्चाई क्या अगर ये दावा कर दे रहे हैं कि सच्चाई कैसे सर? अगर सर ऐसा ईवीएम हैक हो रही है, अदर देशों में क्या है बैलेट पेपर को प्राथमिकता दी जा रही है, तो इंडिया में इस चीज़ को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंडिया की आबादी भी तो इतनी ज़्यादा है, बाकी देशों की आबादी थोड़ी थोड़ी है। इंडिया की सर 93 करोड़ से ऊपर वोटिंग जनता है। अब आप देख सकते हो जब एक ये चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन हुए हैं, छोटा सा वो क्या है, उसमें भी फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया। उसकी वीडियो भी फुटेज लोगों के सामने है, भी वहाँ पे क्या गड़बड़ी की गई है। तो सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। हाँ ये तो एक तरीके से ताना चाहिए ना, सबके सामने था, बिल्कुल सबको पता था भाई वोटें चुराई गई हैं। बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो वो भी सेफ कहाँ होगा फिर? नहीं उसमें सेफ होगा ना उसमें। सर आप भी जानते हो आज के टाइम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको इजीली हैक किया जा सकता बैलेट है। पेपर सर बूथ भी तो कैप्चर हो सकते हैं ना? बूथ सर वहाँ पे देखो सिक्योरिटी तो 100% कोई भी नहीं कह सकते वो सिक्योर है। क्योंकि आपने भी चंडीगढ़ की बात की तो वहाँ भी तो पेपर से चुनाव हो रहे थे सर। तो वहाँ पे आप देख सकते हो ना वहाँ का रिजल्ट क्या था। फिर भी पेपर से अगर देखे सर, अगर बीजेपी छोटे से मेयर के इलेक्शन में गड़बड़ी कर रही है तो 405 का मुद्दा कैसे उठा सकती है? जनता का साथ अगर उसको मेयर के बनाने के लिए वे गड़बड़ करनी पड़ रही है तो 400 पार कहीं से नहीं दिख रहा था। आप देख सकते हो मणिपुर में क्या हालात चल रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो बीजेपी का कोई रुतबा है नहीं देखने को। अब पता नहीं कैसे 543 सीटों में से 400 है, मीडिया ने एक हवा बनाई हुई है ये 400 पार है। असली मुद्दे देखा जाए तो ये कहीं मतलब जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी अगर बीजेपी में बनेगी तो, हाँ पूर्ण बहुमत की नहीं बनेगी।